स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और आपकी अगर कोई क्वेरी है या फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड पर्सन्स के लिए, मजाक या टाइम पास वाले लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी आज एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर अब मार्केट निकलता है और इंट्राडे टाइम फ्रेम में अच्छी क्लोजिंग देता है तो हम पुट साइड देखेंगे। उससे पहले पुट साइड हमें नहीं देखना है नीचे के लेवल्स पे। ऊपर के लेवल्स पे हम देख सकते हैं, जैसे कि एक लेवल है हमारे पास 23,500 का, तो ऊपर के लेवल पे हम सी पी देख सकते हैं। लेकिन नीचे के लेवल पे पी देखना थोड़ा सा भी रिस्की हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किसको। अब हमारे पास है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज एक ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है, और इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, आज के लो के नीचे जब तक कोई कन्विंसिंग इंट्राडे में क्लोजिंग मिलकर या फिन निफ्टी चलना शुरू नहीं करता तब तक पुट की साइड सोचने में कोई मतलब नहीं है। एक बार ये हाई कटते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर ये हाई भी कटते हुए दिखाई दे सकते हैं। लॉजिक क्या है कि जिन लोगों को यहाँ फंसाया है, ये कौन सा लेवल है, 23,000 22,300 का लेवल है। ठीक है, 22,300 से जिनको फंसाया है, कम से कम यहाँ से 1,000 पॉइंट मतलब 23,300। ठीक है, 23,300 1,000 पॉइंट चल चुका है, एक बार इनको उड़ा चुका है। लेकिन जो जिन लोगों ने यहाँ फ्यूचर में सेल कर रखा है उन लोगों को भी तो आउट होगा ना। जो लोग यहाँ फंसे हैं, नीचे ब्रेकडाउन पे फंसे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा, उनको ऑलमोस्ट एलिमिनेट करेगा। अब चाहे मार्केट यहाँ ऐसे ही नाटक करता हुआ रुक के करे या फिर इन हाइज को काट के करे। मेरा मानना तो ये हाइज और ये हाइज एक बार कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग बुलिस कहाँ होंगे, अभी लोग बेरिस है। लोग बिल्कुल हरा हरा बुलिस बुलिस कब चिल्लाने लग जाएंगे, इन हाइस के कटने के बाद या फिर इन हाइस को टच होने के बाद। फिर निफ्टी का ये चार्ट है। ठीक है, फिर निफ्टी के बाद डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, परसों ये जो कैंडल है कब का, 13 फरवरी का, 13 फरवरी के लो के नीचे आ जाता है तो ये लो हमें दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। और अगर ये जो लो है, ये जो कोप का है 14 फरवरी फ्राइडे का कैंडल, अगर इसके हाई के ऊपर अच्छा बुलिश ब्रेकआउट मिल जाता है या बुलिश क्लोजिंग मिल जाती है तो डाउ जोन्स और ऊपर के चांस है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्ट्रेंथ है वो बाय साइड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही कंडीशन में यहाँ से गिर सकता है, दो कंडीशन में। पहला कि यहाँ जो लोग बुलिश है उनको स्टॉप लॉस देना, या फिर उनको ट्रेंड से बाहर निकालना, या फिर जिस सेलर ने यहाँ से पोजीशनिंग करके पहले यहाँ तक डाउ जोन्स को लाया था, ठीक है, वो अगर यहाँ वापस पोजीशनिंग कर रहा होगा तो फिर से हमें एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक डाउ जोन्स दिखाई दे सकता है। ठीक है, हम दोनों ही कंडीशंस में चलते हैं, हम एक तरफा नहीं देखते। सेम सेंसेक्स का है। सेंसेक्स अगर आज के लो के नीचे कन्विंसिंगली अच्छी क्लोजिंग देता है तो यहाँ तक एक बार ये लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के लो ना कटे उससे पहले आपको पुट देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने हर इंडेक्स में बताया था, नीचे के लेवल पे पुट में आप फंस सकते हो, वही हुआ है हर इंडेक्स में, तभी आज आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आज के लो के नीचे कन्विंसिंगली निकलते हैं, इंट्राडे में अच्छी बियरिशनेस या कोई बियरिश साइन या वीकनेस दिखाते हैं, तो ही हम पुट साइड देखेंगे। अदरवाइज अभी पुट साइड देखने का नीचे के लेवल्स पे मतलब है सिर्फ फंसना। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में अगर आज के लो के नीचे अगर कन्विंसिंगली निकलना शुरू करता है, अच्छी बियरिशनेस दिखाता है, तो हम कहीं देखेंगे। अदरवाइज हम पुट साइड नीचे के लेवल पे नहीं देखने वाले। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना, ठीक है, और नीचे के लेवल पे हमें पुट में नहीं फंसना है। बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं इंट्राडे में कि हमें क्या हमारा प्लानिंग, क्या हमारा सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो आप सीधा से एक चीज याद रखो, अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर जाता है और आपके प्राइजेक्शन, आपका हर एक इंडिकेटर, आपका माइंड, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज कहता है कि यहाँ से बैंक बैंक निफ्टी जो है वो और ऊपर जा सकता है, तो मैं बोलूंगा एक बार डिप का वेट करो। क्योंकि डिप आने से आपको बायर की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि ये बायर है, रियलिटी में मार्केट को ऊपर ले जाने लायक है या नहीं है। अगर होगा तो आपकी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल छोटा सा रहेगा और टारगेट्स आपके ऊपर के खुल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कॉल साइड इन लेवल्स पे देखना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। बिल्कुल ऊपर के लेवल पे भी आपको ये जो लेवल्स मैंने बता रखे हैं, ऊपर के लेवल पे आपको सी में बिना डिप के नहीं देखना है, वरना फंसने के चांसेस काफी हो सकते हैं। मार्केट कहाँ आ चुका है, बिल्कुल अपने बेस के पास। जो बैंक निफ्टी है वो बेस के पास आ चुका है, तो ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है तो सीधा सीधा हमें पुट में नहीं जाना है, या फिर गैप डाउन खुलता है तो भी हमें सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। हम एटलीस्ट एक बाउंस का वेट करेंगे, और जब इस बाउंस के अंदर कोई वीकनेस हमें दिखाई देने लगेगी, या कोई वीक बियरिश प्रोजेक्शन या बैंक निफ्टी कमजोरी दिखाएगा, तो हम पुट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखना, ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इन बेसिस से ही जो गेम होता है जैसे कि यहाँ एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट दिखा देगा, फिर उसको क्या करवा देगा, बैंक निफ्टी फेलियर करवा देगा। ये यहाँ इस लेवल पे जितने भी लोगों ने सी खरीदा है उनको स्टॉप लॉस देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको बता दी बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी के पास जो अपसाइड में भी बेस है वो कहाँ पे है, जो हमारे पास अच्छा भी इंट्राडे में बेस है वो यहाँ पे है, इस लेवल पे, जो कि हमारे पास है 11,350 का लेवल। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, इन विच कंडीशन, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है मिड कैप निफ्टी, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ से और तेज भाग जाएगा, तो आपको इतना याद रखना है कि आपको एज लर्निंग आपको एक डिप का वेट करना है, और उस डिप के अंदर जब आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा, ठीक है, तो भी दिखाई देंगे, लेकिन इस लेवल पे आते आते आपको अपनी सी की पोजीशन से एक्टिव एग्जिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको एक बार ब्रेकआउट फेलियर भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या हो जाएंगे, सब बुलिश हो जाएंगे, तो इनसाइडर के लिए यहाँ ज्यादा मछलियां मिलेगी, तो वापस वो इस लेवल को रिटेस्ट करवा सकता है। तो ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस इस लेवल से काफी बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस लेवल से मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो मैं बोलूंगा डिप का वेट करना, और उस डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो आप सी बाय कर सकते हो, कॉल साइड जा सकते हो, उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अनलेस जब तक यहाँ पर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन ना दिखे, तब तक सी साइड ऊपर के लेवल से काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से इन लेवल के नीचे आ जाता है, या गैप डाउन ही खुल जाता है इन लेवल्स के नीचे, तो आपको सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है, एटलीस्ट आप बाउंस का वेट करिए। ठीक है, और उस बाउंस के अंदर जहां कहीं अगर आपको वीकनेस दिखाई दे, बियरिश प्राइजेक्शन दिखाई दे, ठीक है, तो आप पुट का या सेल का ट्रेड बनाइए, तो आपके ये लॉस कटते हुए दिखाई देंगे। देखिए, रीजन सीधा सा है कि मार्केट क्या करता है, या तो वो प्रीमियम खाएगा, जो बिग मनी है इंडियन मार्केट के ऑपरेटर्स हैं, या तो वो आपका प्रीमियम ऑप्शन बायर के साथ क्या गेम खेलते हैं, कभी डेल्टा लगा देंगे, कभी थीटा लगा देंगे, कभी कुछ भी लगा देंगे। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और अच्छे से ट्रेड करने की जरूरत है। स्ट्राइक प्राइस इन द मनी लीजिए, क्योंकि उसमें इंटरेंसिक वैल्यू काफी अच्छी होती है। ठीक है, डेल्टा चेकआउट करके कोई स्ट्राइक प्राइस लीजिए कि उसका डेल्टा कितना है, क्योंकि आजकल इन द मनी का भी डेल्टा जो है वो काफी आउट द मनी से मैच करता हुआ है, तो इसलिए काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स भी बिल्कुल अपने बेस के पास आ गया है। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में फ्लैट खुल गया, गैप अप खुल गया, तेजी से ऊपर जाता है, और आपको लगता है कि सेंसेक्स यहाँ से और ऊपर जा सकता है, तो मैं वही बोलूंगा कि एक बार डिप का वेट करो, या किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन का वेट करो, फिर आप सी साइड की एंट्री बनाओ। अगर डिप के अंदर या फिर कोई ऊपर के लेवल पे आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन अच्छा मिलता है रनिंग वाला, तो आप सी साइड जा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और अभी हर ट्रेंड का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बियरिश है। सो अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है, गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आता है, तो आपको सीधा इसमें जंप नहीं मारना है, क्योंकि आप देख चुके होंगे जंप मारने के नतीजे। ठीक है, बाउंस आने तो वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले, फिर आप उस वीक बियरिश में जहाँ कहीं कमजोरी दिखाए उस बाउंस के अंदर, तब आप पुट का या सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आज का देखिए, आप आज एक अच्छा कैंडल मिला, जो लोग यहाँ पुट बाय कर रहे थे वापस इस लेवल पे नहीं आया, मीन्स यहाँ तक जाते जाते इन सभी पुट बायर्स के स्टॉप लॉस चले गए। और एक चीज और कि यहाँ जो पुट बायर्स थे उनको भी अभी प्रॉफिट, मतलब यहाँ पहले पुट में फंसे थे आज और फंसा लिए, और इन लोगों को ले जाके यहाँ पे टांग दिया है। अब आगे देखते हैं कि सेंसेक्स करता क्या है। ठीक है, चलिए, सेंसेक्स के बाद हम फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो अभी अपने बेस के पास है। एज आप क्लियर देख सकते हैं कि अपने बेस के बिल्कुल भी बिल्कुल ही पास है वो। अगर मान लीजिए कि जो फिर निफ्टी है, अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है, तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं आज भी आपको एक चीज बोलूंगा, जितना सब्र और जितना ज्यादा पेशेंस और स्ट्रेटेजिक चलोगे, उतना ज्यादा ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा, वरना ऑप्शंस में प्रॉफिट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, तो सी साइड के लिए आप जा सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। सिर्फ यही कंडीशन है सी साइड प्रॉफिट बनाने की, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगर फ्लैट खुल के आप देखिए, इसमें भी यही हुआ है, फिर निफ्टी में भी यहाँ पहले पुट वालों को फंसाया। आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने यहाँ पुट बाई किया था, फिर निफ्टी यहाँ तक आ गया, क्या किसी को इन पुट वालों को यहाँ पे प्रॉफिट, अरे कॉस्ट में भी नहीं आए होंगे। ठीक है, और फिर आज और फंसा लिया, क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बेसब्रे हैं। यहाँ से फ्लैट ये खुला, फिर सीधा सीधा यहाँ पे पुट में आ गई कि मार्केट और गिरेगा, और अगली दो कैंडल में स्टॉप लॉस, और फिर आगे मार्केट ऊपर ही गया, वापस इन लेवल्स पे नहीं आया। मतलब आज पुट वालों को अच्छा खासा मार्केट ने
फंसा लिया है। ठीक है, चलिए, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है, तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा पुट में या सेल में इन्वॉल्व नहीं होना है, एज वी लर्न। ठीक है, आपको बाउंस का वेट करना, और इस बाउंस के अंदर जहां कहीं आपको वीकनेस दिखाए, वहां से आप पुट का या सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट आने की एफिशिएंसी होगी वो भी काफी ज्यादा होगी, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका बनता हुआ दिखाई देगा। ये था फिन निफ्टी का। अब निफ्टी को कर लेते हैं। निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने बेस के पास है, देखिए बेसेस के पास आ चुका है। तो इंट्राडे में बुलिश होने से पहले इन लेवल्स पे आपको बहुत सतर्कता की जरूरत है। जैसे यहाँ कई बार क्या होता है कि ये आपको ब्रेकआउट दिखाएगा, अच्छा ब्रेकआउट दिखाएगा, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ कहीं से, क्योंकि ये उसके ऊपर भी यहाँ पे भी एक बेस है, आप ये क्लियर देख सकते हैं। एक जो ट्रेप, सी ट्रेप है वो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, जो निफ्टी है वो वापस नीचे की तरफ छलांग लगा देगा। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ही आपको सीधा सीधा सी में इन्वॉल्व नहीं होना है। डिप आने दो, अगर है मार्केट में वाकई में दम है, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वो आपको बायर की प्रेजेंस दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, उस स्ट्रेंथ का फायदा उठा के प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन ही खुल जाता है निफ्टी, ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको एक बाउंस का वेट करना है, इस बाउंस के अंदर जहां कहीं से वीकनेस दिखाए, वहां आपको अपना पुट का या सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट वरदान ट्रेडिंग में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।